6 अप्रैल को पटना के श्री राम चौक पर करीब 53 यात्राएं पटना के विभिन्न स्थानों से होकर यहां पर आएंगी। उन यात्राओं का स्वागत श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन कमेटी और साथ में उस कमेटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण और साथ में कई अपने वरिष्ठ नेतागण उन यात्राओं का स्वागत करेंगे। पूरा पटना राममय भगवामय हुआ है और हम लोग का प्रयास है कि पटना का रामनवमी महोत्सव पूरे देश में अपना अलग स्थान बनाए। तो शंखनाद, पुष्प वर्षा और भव्य आरती के माध्यम से उनका स्वागत होगा। तो हम पटना वासियों से अपील करते हैं कि आइए श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे कल शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक विभिन्न झांकियों का दर्शन करें, मनोरम दृश्य देखें। देखिए, देश भर में रामनवमी की धूम है, जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अगर बात करें श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे की, यहाँ पर हर बार जो है बड़े ही अद्भुत तरीके से रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। देखिए, इस बार भी बड़े ही धूमधाम से रामनवमी मनाया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए तमाम चीज़ के बारे में जानकारियां दी है और उन्होंने बिहार वासियों से अपील किया है कि यहाँ पर आए और अधिक से अधिक संख्या में इस झांकियों में शामिल हुए। देखिए, 53 जगह से यह यात्रा जो है, झांकियाँ जो है चल के डाकबंगला चौराहा पर पहुंच गया। तमाम चीज़ को लेकर जानकारी देते हुए क्या करें बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, सबसे पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पटना के श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे आयोजित किए जाने वाली भव्य रामनवमी की झांकियों को साक्षी बनने के लिए पटना वासियों से अपील करते हैं। कल 6 अप्रैल को पटना के श्री राम चौक पर करीब 53 यात्राएं पटना के विभिन्न स्थानों से होकर यहां पर आएंगी। उन यात्राओं का स्वागत श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन कमेटी और साथ में उस कमेटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण और साथ में कई अपने वरिष्ठ नेतागण उन यात्राओं का स्वागत करेंगे। पूरा पटना राममय भगवामय हुआ है और हम लोग का प्रयास है कि पटना का रामनवमी महोत्सव पूरे देश में अपना अलग स्थान बनाए और आज हम लोग उसी दिशा में लगातार प्रयासरत है। और आप देख सकते हैं कि श्री राम चौक डाकबंगला चौराहा पूरी तरह से अपने राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। पूरी चंदन नगर की इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग, साथ में लाखों भगवा ध्वज और पूरी तरह से श्री राम चौक रोशनी से नहाया हुआ है। और हम लोग का प्रयास है कि कल जब यात्राएं आएंगी तो शंखनाद, पुष्प वर्षा और भव्य आरती के माध्यम से उनका स्वागत होगा। तो हम पटना वासियों से अपील करते हैं कि आइए श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे कल शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक विभिन्न झांकियों का दर्शन करें, मनोरम दृश्य देखें। साथ ही साथ आप भी साक्षी बने इस पटना रामनवमी महोत्सव का, जो आने वाले दिनों में बिहार और पटना की पहचान बनेगी। कितने लोग आने की उम्मीद है श्रद्धालुओं की? लाखों। देखिए, जो पिछले बार से जो हर बार का फुटफॉल है, वो मुझे जो अपना अनुमान है करीब 2 लाख के करीब से ऊपर का फुटफॉल होता है। और जिस प्रकार से राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है विभिन्न झांकियों के माध्यम से, शासन प्रशासन के सहयोग से और साथ में हमारे करीब 300 वॉलेंटियर इस पूरे आयोजन को कार्यक्रम स्थल पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम स्थल को 8 जोन में बांटा है और उन 8 जोन के लिए हमारे पास अलग अलग टीम है, जो इनकम टैक्स से लेकर एग्जीबिशन और चौराहा से लेकर महावीर मंदिर तक, श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे, ये पूरे इलाके को अलग अलग जोन में हम लोगों ने बांटा है और करीब 300 कार्यकर्ता इस पूरे यात्रा का वर्कआउट देखेंगे। साथ ही साथ महावीर मंदिर पर सभी यात्राओं को स्वागत के बाद प्रसाद का भी वितरण वहाँ होता है। तो महावीर मंदिर कमेटी की तरफ से ये भी व्यवस्था रहती है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि पटना का रामनवमी अपने आप में पूरे देश में एक अलग पहचान बनाए। जो मुंबई में गणेश चतुर्थी होता है, तो पटना का रामनवमी वो स्तर पर जाए। इसके लिए तमाम पटना वासियों से आग्रह है कि कल इस रामनवमी के कार्यक्रम के साक्षी बने। क्या डाकबंगला चौराहा का नाम भी बदल जाएगा? जनमानस में तो श्री राम चौक हो चुका है, श्री राम चौक जाना है, महावीर मंदिर दर्शन करना है। अब सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है। हम लोगों ने भी वॉलंटियर के साथ वर्कआउट किया है और हमारा प्रयास है कि रामनवमी जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पिछले 15 वर्षों से हम मनाते आए हैं,
हम तमाम अपने पूजा कमेटियों के माध्यम से जनता को भी जोड़ेंगे और पूजा कमेटियों से भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि पूरी यात्रा सौहार्द वातावरण में रहे। हम रामनवमी की झांकी निकाल रहे हैं तो हम उस दिशा में पूरा बेहतर मुकम्मल व्यवस्था करें, झांकियों को पूरी तरह से आम जनमानस से जोड़ कर देखा जाए। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था हुई है। इस बार पुलिस मुख्यालय ने डीजे पर पूर्णतः रोक लगाया है, इसको लेकर के आपने झांकी को क्या कुछ समझा? देखिए, डीजे को लेकर समय समय पर अलग अलग निर्देश आए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि डीजे की प्रक्रिया में धीरे धीरे कमी आए। शासन प्रशासन को हमने कहा है कि जो लोग रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, निश्चित रूप से उनके साथ सामंजस्य बनाकर कार्यक्रम किया जाए। डीजे का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो साउंड सिस्टम है, बाकी जो कार्यक्रम के पद्धति हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सांस्कृतिक माहौल, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसका वातावरण उन्हीं सब चीज़ों से बनता है। लेकिन उसका अत्यधिक प्रयोग, साउंड की डेसिबल बहुत बढ़ा के करो, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने भी निर्देशित किया है पूजा कमेटियों को कि एक मिनिमम इतना साउंड होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को एक संस्कृत और धार्मिक आस्था के माहौल में जोड़ सकें, वो यंत्र लोगों के परेशानी का सबब न बने। क्या उसका पालन यहाँ भी किया जाएगा? साउंड को लेकर? दोनों निश्चित से साउंड के जो डेसिबल्स है, ये चूँकि मुख्यालय है, हम लोगों ने जो साउंड सिस्टम यहाँ लगाया उसके बाद चोंगा लगाया है, ताकि चोंगा से एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो पूरे एरिया में जिसका वातावरण बनता है, उसमें निश्चित रूप से उन बॉक्स का प्रयोग होता है। तो वो प्रयोग तो होगा ही, उसमें जो अपनी विकल्प है वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको कम करने का प्रयास हम लोग हर बार कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सातुर बिहार से मंत्री नितिन नवीन है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस झांकी में पहुंचे। इस झांकी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित होंगे और झांकियाँ जो है तकरीबन 53 प्रकार की झांकियाँ होंगी और 53 जगह से ये झांकियाँ है वो यहाँ पर सम्मिलित होकर क्या कुछ कहे। तो हम जी नवीन आपने सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।